Today we are here to gain knowledge about machine learning. Mr. Rohit sir is a machine learning expert and currently working with DUCAT IT. Now I welcome Mr. Director sir and request him to say few words. Good afternoon to all. It's 12:05, so it's a good noon. And on behalf of IMT College of Management, I welcome Mr. Rohit Pawar, and he is as the IT training founder for the DUCAT. And today we have BCA students, so no doubt about that. Definitely, sir, they will ask number of questions to you, and the session should be interactive both the way. मेरा नाम रोहित है और मैं 2013 पास आउट हूँ. मुझे काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस है CSIT में और भी ब्रांचेस में. किस तरीके से मशीन लर्निंग पे काम होता है, AI पे काम होता है, डेटा साइंस पे काम होता है. हम एक कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, जितना मर्जी कर लो, बट अगर आपको परफेक्ट होना है, या फिर परफेक्ट तो पहली बात AI में ऐसा कुछ होता नहीं है. अगर आपको AI अच्छे से करना है तो आपको 6-7 महीने लगेंगे, ठीक है, पूरा क्लियर करने के लिए. मैं प्रोजेक्ट बेस की बात कर रहा हूँ. अगर आपको एक कोर्स कंप्लीट करना है 1-2 महीने में, 3 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा. बट अगर आपको प्रोजेक्ट करने हैं, आपको फ्रीलांसिंग करना है, आपको कंपनी में काम करना है, तो आपको कम से कम 6 महीने इसमें देने पड़ेंगे. हैंडल करो. मेरा पॉइंट समझ रहे हो? तो अब आप बताइए, व्हाट इज मशीन लर्निंग? क्या पता है आपको मशीन लर्निंग के बारे में? पहले BCA का तो यस. In the machine learning, the machines can automatically learn without the human appearance, because इसमें क्या होता है कि जो मशीन है उसको हम लोग को कोई प्रोग्राम या कोड देने की जरूरत नहीं पड़ती है. वो खुद से सीखता है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग अगर Amazon या Flipkart का ले लेते हो, क्योंकि उसमें क्या होता है, अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट सर्च वगैरह करते हैं तो जनरली हम लोग उस पर दोबारा अगर उसके लैंडिंग पेज पे जाते हैं तो वो सारे वो प्रोडक्ट उसको ऑटोमेटिकली शो हो रहा होता है. ये सारी चीज़ें सर मशीन लर्निंग और AI के हेल्प से होती है. ठीक है, और कुछ बताओ, और कोई बताओ. हेलो, क्या आवाज नहीं इसमें? मुक्ता मैडम देखिए मैं मुक्ता मैडम माइक दिया है, बोल रहे. हाँ, और कोई बताएगा व्हाट इज मशीन लर्निंग? वैसे मेरी आवाज पीछे तक चली जाएगी, प्लीज गाइस. लास्ट में व्हाट इज मशीन लर्निंग? या किसी को पता हो ML AI के प्रोडक्ट कौन से होते हैं? ML AI के प्रोडक्ट पता हो आपको? देखो, मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैं यहाँ पे मशीन लर्निंग के बारे में बताने आया हूँ तो जरूरी नहीं है कि सब मशीन लर्निंग करेंगे. यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है सब डेटा साइंस करे, ऐसा जरूरी नहीं है सब AI करे. हो सकता है किसी को क्लाउड करना हो सकता है किसी को जावा फुल स्टैक करना हो सकता है किसी को पाइथन फुल स्टैक करना हो. देखो, मुझे नहीं पता कि आपका वीक पॉइंट कहाँ पे और स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ पे. मुझे अगर मेरा इंटरेस्ट था मशीन लर्निंग में, डेटा साइंस में, मैंने कर दिया. बट हो सकता है आपको जावा फुल स्टैक करना हो या फिर आपको AWS करना हो. मेरा पॉइंट समझ रहे हो? तो अगर किसी को भी थोड़ा बहुत पता है, हमें टेक्नोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए. टेक्नोलॉजीज के बारे में हमें पता होना चाहिए. अगर हमें भले ही AWS में जाना है, बट हमें मशीन लर्निंग के बारे में पता होना चाहिए. मैं चाहता हूं कि आज के लेक्चर के बाद आपका ये क्लियर हो जाए कि आपको करना क्या है, आपको कौन सी टेक्नोलॉजी में जाना है. आपको मशीन लर्निंग, डेटा साइंस करना है या फिर आपको AWS करना है, ठीक है? तो वो आप पे डिपेंड करता है. आप बताइए प्लीज, मशीन लर्निंग किसी और को बताओ. जैसे एक ने बताया, प्लीज इधर से कोई किसी को बताओ. नहीं पता? लास्ट किसी. अच्छा देखो, यहाँ पे कोई वाइवा नहीं हो रहा है, आपके कोई मार्क्स नहीं कट रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले आराम से कूल हो जाओ. आपने ऐड तो देखा होगा ना, यूट्यूब जाते हो, यूट्यूब चलाते हो? यस और नो? यस सर. तो यूट्यूब में ऐड आते हैं सबसे पहले डेटा साइंस के, ML के, अलग अलग कंपनीज के. वो क्या बताते हैं मशीन लर्निंग के बारे में? कभी सुना उसके बारे में? मशीन लर्निंग AI में क्या होता है, डेटा साइंस में क्या होता है? ऐड नहीं, ऐड में क्या बताते हैं कि मशीन लर्निंग कर लो? कुछ तो बताते हो ना इंपॉर्टेंस मशीन लर्निंग की. डेटा की क्वांटिटी ज़्यादा. डेटा मतलब अगर मशीन लर्निंग, डेटा साइंस पे काम करना है, सबसे पहले क्या चाहिए? डेटा चाहिए. हाँ, रॉ डेटा. हम क्या बोलते हैं उसको? रॉ डेटा चाहिए. अगर बिना डेटा के हम डेटा एनालिटिक्स की जॉब्स नहीं कर सकते. हम मशीन लर्निंग में अगर कोई प्रेडिक्शन करना है, मशीन लर्निंग इट्स ऑल अबाउट प्रेडिक्शन. मशीन लर्निंग इट्स ऑल अबाउट प्रेडिक्शन. अगर हमें ML में प्रेडिक्शन करना है तो जैसे कि बहुत सारी चीजें हमें इसमें देखनी पड़ती है. कोई प्रोडक्ट नेम पता है मशीन लर्निंग AI का, ML AI का कोई प्रोडक्ट नेम पता जो आपने देखा हो कभी, ये सुना हो? मतलब कहाँ पे यूज होता है डेटा साइंस ML का? कहाँ पे, कौन कौन से सेक्टर में, या कोई प्रोडक्ट नेम पता हो ML AI के? हाँ,
एलेक्सा। चलो और कुछ, और कोई बताओ, किसी और को बताओ ML/AI के प्रोडक्ट, कंपनी मैं प्रोडक्ट नेम, और कोई प्रोडक्ट नेम बताओ। टेस्ला में क्या सेंसर, अच्छा चलो ठीक है। टेस्ला में क्या कह रहे हो? नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स में कौन सा प्रोडक्ट? नेटफ्लिक्स तो एक कंपनी है ना, उसमें ML/AI का कैसे यूज हो रहा है? बिल्कुल सही है, ठीक है, नेटफ्लिक्स में यूज होता है, कैसा यूज होता है? डेटा है, वो तो है ही, डेटा ऑफ यूजर्स, मगर क्या उसमें क्या होता है? ML/AI का कैसा यूज होता है? सर ह्यूमन के इंटेंट के हिसाब से सर मूवी। हाँ प्लीज, हाँ नेटफ्लिक्स अमेज़न में कैसा यूज होता है? हाँ बताइए, नेटफ्लिक्स अमेज़न में रिकमेंडेशन सिस्टम, और टेस्ला में फेस डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इमेज रिकॉग्निशन। अगर कोई सामने आ रहा है उसे ब्रेक लगानी है, कार को पता है ना, कार टेस्ला की कार, ठीक है। और इस टाइप के प्रोडक्ट पूछ रहा हूं, मतलब आपने एक ऑटोमोबाइल सेक्टर का एग्जांपल बता था क्या? फेस डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, और कुछ, और एक रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया जिसमें हमें डेटा चाहिए यूजर्स का। डेटा किसका चाहिए हमें? यूजर्स का डेटा चाहिए। मतलब हम ही मूवीज देखते हैं ना, कॉमेडी मूवी देख रहे हैं या एक्शन मूवी देख रहे हैं। और कोई बताओ हमें। हाँ माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर तो क्लाउड का हो गया, हाँ बताओ उसमें क्या ML/AI का प्रोडक्ट कैसे? हाँ डेटा है, ठीक है, और कुछ बताओ, और कोई प्रोडक्ट? ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, ठीक है। अच्छा, और कहीं पे यूज नहीं होता क्या ML/AI का प्रोडक्ट? ड्रोन्स में। अब एक बात बताओ, हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स है वो भी इंसान ही है, भगवान तो है नहीं, तो अगर उनकी सेफ्टी के लिए इंटेलिजेंस चाहिए, लाइक फॉरेस्ट में विजिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है, अगर कोई सामने छुपा हुआ है या फिर बहुत सारी तरीके होते हैं ना, तो अगर वो चीजें पता करनी है तो वहां पे भी AI का यूज होता है, ड्रोन्स का भी यूज होता है, ठीक है। वहां पे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की बात मैं जो कर रहा हूँ, ठीक है, फेस की बात कर रहा हूँ। लेंस कार्ड यूज करते हो? यस सर। है ना? अच्छा, जोमेटो किस किसने यूज करा है? जोमेटो सब यूज करते हो? उसमें चैटबॉट यूज नहीं करा? चैटबॉट मैंने सुना, चैटबॉट यूज करे जोमेटो में? हेलो, यस और नो? यस सर। तो कभी कभार ऐसा हुआ है कि खाना अच्छा था तब भी रिफंड मंगवाया है ना रिफंड, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि चैटबॉट भी एक ML/AI का प्रोडक्ट है। अच्छा, ड्रीम 11 किस किसने यूज करा है? हाँ अब हो गया ना सब हाथ खड़े, ठीक है। तो ड्रीम 11 ऐसा कभी हम क्या करते हैं कि अगर हम टीम बनाते हैं वो अलग चीज है, ठीक है। तो मुंबई इंडियन और चेन्नई का अगर मैच है और मुंबई इंडियन अगर जीत गया तो नेक्स्ट मैच में क्या होगा? मुंबई इंडियन का एक नोटिफिकेशन आएगा कि आप लास्ट टाइम जीते थे, अब दोबारा पैसा लगाओ, डबल लगाओ है। तो ये भी एक क्या है? ये भी ML/AI का प्रोडक्ट है, मतलब इसमें भी मशीन लर्निंग कहीं ना कहीं यूज हो रही है। कभी कभार ऐसा हुआ है कि आप फ्लिपकार्ट में वॉशिंग मशीन या AC सर्च कर रहे हो, आपको फेसबुक पे मिल रहा है वो ऐड, बिल्कुल। यस और नो? ये सब डेटा, अगर आपको लगता है कि आपका मोबाइल प्राइवेट है, प्राइवेसी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो और कोई प्रोडक्ट आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर पर, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, क्या आपको डिजीज प्रिडिक्शन का नहीं पता? डिजीज कोविड है या नहीं है, डायबिटीज है या नहीं है, इंश्योरेंस कराना है या कराया है या नहीं कराया, ये भी प्रिडिक्ट करना, ठीक है। मतलब डायबिटीज वाला, कोविड वाला, कैंसर वाला, ये किस में आ गया? फार्मा सेक्टर में। कौन सेक्टर में? फार्मा सेक्टर। डेटा एनालिस्ट की जॉब्स बहुत सारी है, डेटा एनालिस्ट की जॉब्स, ठीक है। मशीन लर्निंग एक्सपर्ट, डेटा साइंटिस्ट, AI एक्सपर्ट, डेटा इंजीनियर, ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज है जो BCA और MCA स्टूडेंट्स भी करते हैं, ठीक है। तो आपको अब ये प्लान करना है कि आपको ये चीज किस तरीके से करनी है, ठीक है। अगर मैं मशीन लर्निंग, अगर मैं बात करूं कि ML/AI में अगर करना है तो शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? आपको क्या लगता है? अगर AI ML करना है तो कहां से शुरुआत करनी पड़ेगी? किसी को बताओ। मैं कह रहा था कि मशीन लर्निंग इट्स ऑल अबाउट प्रेडिक्शन। मशीन लर्निंग क्या? प्रेडिक्शन। मशीन लर्निंग में क्या करते हैं? हमारे पास कोई भी डेटा होता है, क्या वेदर फोरकास्टिंग के बारे में सुना है? वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग में क्या होता है? डेटा चाहिए होता है, डेटा ऑफ वेदर। जैसे मैं कह रहा हूं रिकमेंडेशन सिस्टम, दैट इज डेटा ऑफ यूजर्स। इसी तरीके से क्या होता है? वेदर फोरकास्टिंग, डेटा ऑफ वेदर, 15-20 साल का डेटा है। अगर या फिर कोई लैंड है, मुझे लैंड का प्राइस बताना है, ठीक है। मतलब ये कहां पे होता है? मतलब जैसे DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज,
अब एक बात बताओ, मेरे पास एक डेटा है, ये मेरे पास डेटा है जिसमें CO2 है और टेम्परेचर है, जिसमें x है और y है। मैं कह रहा हूं मशीन लर्निंग इट्स ऑल अबाउट प्रेडिक्शन। मुझे x भी दे रखा है और मुझे y भी दे रखा है। CO2 अगर 1 है तो टेम्परेचर भी 1 है, CO2 अगर 2 है तो टेम्परेचर 4 है, और अगर 3 है तो 9 है, 4 है तो 16, 5 है तो 25। मैंने ये डेटा एक मॉडल को दिया, मैंने क्या करा, ये डेटा एक मॉडल को दिया। अब मुझे बताओ बेसिकली ML क्या करता है, प्रोडक्ट और मॉडल बनाता है। मुझे एल्गोरिथम का यूज करके ना मॉडल बनाने होते हैं, ठीक है, तभी वो क्या करता है, प्रेडिक्शन निकालता है। कोविड की मशीन आई थी, कोविड में ऐसा हुआ था कि कोविड नहीं था तब भी उसको बताया गया कि कोविड है, और जिसको कोविड था उसको बना कर दिया कि कोविड नहीं है। ऐसा हुआ है? एक्यूरेसी डिपेंड करता है ना कि 100% कभी भी रिजल्ट मेरा सही नहीं होता है मशीन लर्निंग में। तो बेसिकली अगर ये डेटा, मुझे एक मॉडल तैयार करना है जिसमें वो प्रेडिक्शन दे कि अगर मैं CO2 इनपुट दूं और वो आउटपुट मुझे बताए, एक बेसिकली क्या है, एक x है और एक y है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये डेटा अपने मॉडल को दूंगा तो 6 पे क्या होगा, 7 पे क्या होगा, अच्छा बच्चे मुझे कम लग रहे हैं, मुझे आवाज नहीं आ रही है, 6 पे क्या होगा और 7 पे, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि मुझे इसके हिसाब से देखना है कि मेरे पास एक डेटा है, मैं कह रहा हूं मशीन लर्निंग इट्स ऑल अबाउट प्रेडिक्शन। मैंने ये डेटा दिया अपने एक मॉडल को और उसने प्रेडिक्शन करना शुरू कर दिया कि 6 पे 36 बताया और 7 पे 49 बताया, दैट इज मशीन लर्निंग। इसी को हम क्या बोलते हैं, मशीन लर्निंग बोलते हैं। अगर हमें पूरा प्रोडक्ट तैयार करना है तो हमें AI की जरूरत पड़ती है साथ में। लोग कहते हैं कि मशीन लर्निंग कर लो खाली, मेरी जॉब लग जाएगी। बेसिकली होता क्या है, हम जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपको कोई भी चीज करनी है, लाइक अगर आप जावा करना चाह रहे हो तो जावा फुल स्टैक आप पूरा करो। अगर आप पाइथन करना चाह रहे हो तो पाइथन फुल स्टैक पूरा करो। अगर आपको मशीन लर्निंग करना है तो आपको या तो डेटा साइंस वाली लाइन में जाना पड़ेगा, या डेटा एनालिस्ट वाली लाइन में जाना पड़ेगा, या फिर AI वाली लाइन में जाना पड़ेगा। अगर आप बीच में एक दो टॉपिक कर लोगे, आपने सिर्फ पाइथन कर लिया, आपने सिर्फ मशीन लर्निंग का पार्ट कर लिया, तो उससे जॉब नहीं लगेगी। अगर आपको इंडस्ट्री में जॉब करनी है तो आपको एक जो चाहे आप अपने आप करो, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, आप सेल्फ स्टडी करो, बट आपको अगर करना होगा तो पूरा कंप्लीट करना है कि इसमें क्या क्या जरूरत पड़ती है। एक अगर मैं रोड मैप तैयार करूं, देखो मशीन लर्निंग होता क्या है कि मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन भी होता है, मशीन लर्निंग यूजिंग R भी होता है। R लैंग्वेज पता है सबको? मशीन लर्निंग यूजिंग C भी होता है, मशीन लर्निंग यूजिंग जावा भी होता है। लैंग्वेज, एक लैंग्वेज कोई सी भी यूज कर सकते हैं। मशीन लर्निंग एक कॉन्सेप्ट है, मगर होता क्या है कि कंपनीज में पाइथन और R का ज्यादा यूज होता है। अगर मैं कहूं कि मशीन लर्निंग यूजिंग जावा कर दो तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कंपनी में उसकी डिमांड नहीं है। ज्यादातर जो लैंग्वेज यूज होती है वो कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, पाइथन और R। अगर मैं बात करूं कि पाइथन और आपको क्या करना पड़ेगा, R लैंग्वेज करनी पड़ेगी। एक मेरा क्या होता है, डेटा एनालिटिक्स। मैं आपको एक रोड मैप तैयार करके अगर बता दूं, एक मेरा क्या है, डेटा साइंस। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है? डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में डिफरेंस क्या है? अब कहता है कि सर डेटा साइंस में भी मशीन लर्निंग यूज होता है, हाँ यूज होता है। AI में मशीन लर्निंग यूज होता है, हाँ यूज होता है। मशीन लर्निंग की जरूरत पड़ेगी, प्रेडिक्शन करना पड़ता है, हमें डेटा के साथ खेलना पड़ता है। बट डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में डिफरेंस क्या है, ये बता दो, किसी को आइडिया हो? डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में मैंने अभी आपको एक डेटा बताया, ये डेटा समझ आ गया सबको? CO2 टेम्परेचर वाला, प्लीज यस और नो? ये समझ आ गया? मैंने क्या करा, अब यहां से ये हटा दिया और 16 से यहां पे मैंने क्या कर दिया, 10 कर दिया। अब मुझे 6 पे बताओ क्या होगा? अभी 36 नो, मैंने डेटा में कुछ चेंज कर दिया, मैंने डेटा में क्या कर दिया, चेंज कर दिया कुछ, ठीक है। तो बताइए मुझे क्या होगा 6 पे? अब 6 पे आप पता लगा सकते हो क्या होगा? अभी डेटा कंप्लीट ही नहीं है। पहले अच्छा 5 रोज का डेटा मैंने दिया है, तो पहली बात ये समझ लो कि 5 रोज का डेटा बहुत कम है। ये ऐसा, ये मैंने एग्जांपल के लिए दिया है, इतना छोटा डेटा नहीं होता, डेटा बहुत बड़ा होता है, ठीक है। डेटा हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है उसके लिए, काम करने के लिए, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बेसिकली हम अब जैसे आप नॉर्मली अभी प्रिडिक्ट करने लगे थे ना स्क्वायर फॉर्म में, कि स्क्वायर में y = x स्क्वायर, x = y स्क्वायर, आपने 6 पे 36 बता दिया था, 7 पे 49 बता दिया था। बट अब आपको कंफ्यूज हो गए, अब आप नहीं बता पाओगे कि 6 पे क्या है, 7 पे क्या है। क्यों? बेसिकली एक मेरे आउटपुट में क्या आ गई, नल वैल्यू आ गई। क्या आ गई? नल वैल्यू आ गई। अब मुझे करना क्या पड़ेगा, नल वैल्यू को फिल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नल वैल्यू को फिल करना पड़ेगा। मतलब अब बात आती है, अच्छा मैथ किसको अच्छा लगता है? मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स किसको पता है? स्टैट्स,
मीन मीडियन मोड पता है ना, सेंटर टेंडेंसी होता है, इसमें स्टैटिस्टिक्स हमें पढ़ना पड़ता है। तो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग में डिफरेंस क्या है? बेसिकली एमएल और एआई में क्या होता है? प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रोडक्ट। मॉडल और प्रोडक्ट बनते हैं। बट डेटा साइंस का काम क्या है? जो मेरा रो डेटा है ना उसको सही करना, जो मेरा रो डेटा है उसको सही करना, मतलब जो नल वैल्यूज है, नल वैल्यूज को क्या करेंगे? फिल करेंगे, क्योंकि नल वैल्यूज की वजह से मेरे डेटा में जो प्रेडिक्शन आएगा ना वो थोड़ा बहुत गड़बड़ा जाएगा। तो मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा? जो मेरे पास पुराना डेटा है अगर मुझे उसको सही करना है तो मुझे डेटा साइंस का यूज करना पड़ेगा। और डेटा साइंस में मतलब डेटा साइंस में आपको क्या करना है? अगर आपको एनालाइज करना है, आपको क्या करना है? डेटा प्री प्रोसेसिंग। क्या करना है? डेटा प्री प्रोसेसिंग, जिसमें डेटा प्री प्रोसेसिंग एक वर्ड है जब नल वैल्यूज हमें फिल करनी हो। कोई इमेजेस है, अलग अलग टाइप की ना इमेजेस है, तो अलग अलग टाइप की इमेजेस है, तो मुझे क्या करना है? इमेजेस पे फॉर्मेट चेंज करना है। उसका क्या करना है? फॉर्मेट। हेलो, आवाज आ रही है? ठीक है, फॉर्मेट चेंज करना है मुझे। ठीक है, तो फॉर्मेट जो इमेजेस का फॉर्मेट अलग अलग टाइप का होता है, मुझे क्या करना है? सेम करना है। तो वो चीज किस में आ जाती है? डेटा प्री प्रोसेसिंग में आ जाती है। किस में आती है? डेटा प्री प्रोसेसिंग में आ जाती है। तो ये सब किस में आता है? डेटा साइंस में आता है। तो स्टैटिस्टिक्स डेटा साइंस में क्या है? स्टैटिस्टिक्स आपको यूज होगा या फिर प्रोबेबिलिटी यूज होगा और लीनियर अलजेब्रा। मतलब अगर आपको मैथमेटिक्स का करना है, अगर आपको मैथमेटिक्स करना है मतलब इसमें मैथमेटिक्स का यूज होगा। डेटा साइंस और एमएल में यही डिफरेंस है। एमएल और एआई में क्या होता है? प्रोडक्ट बनते हैं। एमएल एआई में मॉडल और प्रोडक्ट बनते हैं, बट डेटा साइंस में मॉडल और प्रोडक्ट नहीं बनते। वो क्या करता है? जो रो डेटा होता है उसको सही करता है। ठीक है, लाइक पुराना डेटा है उसको सही करना है, या फिर अगर मुझे डेटा को एनालाइज करके कोई बिजनेस बढ़ाना है, एक टर्म आती है जो एमबीए वाले भी करते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स। क्या करते हैं? बिजनेस एनालिटिक्स। क्या करना है? अगर मुझे मान लो रिलायंस के 200 स्टोर्स है और 10 स्टोर्स में सेल्स कम है, मुझे वो सेल्स बढ़ानी है, तो कैसे बढ़ाओगे? पहले उस पे एनालाइज करेंगे, जो जो एरर्स होंगी, जहाँ पे जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है उसके ऊपर वर्क करेंगे उसको। मतलब सबसे पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो स्टोर्स है वो है कहाँ पे। ठीक है, और वहां के जो लोग हैं उनका कल्चर क्या है, वहां पे सेल्स किस टाइप की होती है, हम डिस्काउंट्स का भी प्लान करेंगे। ठीक है, तो हमें डेटा को एनालाइज करना है, डेटा पुराना देख के कि मैं अपने वहां पे स्टोर का सेल्स कैसे बढ़ाऊं। आपने कभी ध्यान दिया है कि जहां पे परफ्यूम, आप कभी डीओ खरीदा आपने? जब आप डीओ खरीदते हो तो फेस वॉश वहीं पे होता है कि नहीं होता? यस और नो? ये सब टैक्टिक्स होते हैं कि कैसे सेल्स अपनी बढ़ानी है। आप किसी मॉल में जाओगे, आपने शॉपिंग कर ली और जहां पे आप कार्ड पेमेंट कर रहे हो आपको वहां पे आसपास थोड़ा बहुत सामान दिखेगा, लाइक सॉक्स, हाँ, हैंकीज आपको मिल गए, हाँ यहां से उठाना है तो आपका 100-200 रुपीज का और खर्चा आ जाएगा। यस और नो? अगर आप किसी मॉल में जाते हो तो ये क्या होता है? टैक्टिक्स होता है कि कैसे अपना बिजनेस बढ़ाना है, कौन सी चीज कहां पे रखनी है, किसके साथ रखनी है, ये सारी चीज देखी जाती है। इस डेटा पे काम किया जाता है, हमें ये सब चीजें पता नहीं लगती है। अगर आपको पता हो ग्रेटर नोएडा में अगर कोई कार ज्यादा तो लोगों, यहाँ के लोगों को पसंद है, तो कौन सी कार ज्यादा पसंद है? थार। और कौन सी कार पसंद है यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में? फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो। अच्छा, आप ये बिना डेटा के बता रहे हो क्योंकि आप यहाँ पे रहते हो, है ना? बट क्या बलेनो तो नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, तो हेलो, तो एक बात बताओ, क्या मारुति टाटा को ये नहीं पता होगा? मतलब मारुति टाटा में भी डेटा एनालिस्ट की जॉब्स है कि डेटा को एनालाइज करके कि कौन सी कार कहां पे ज्यादा सेल होती है। डेटा एनालिस्ट की जॉब्स ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी है। मशीन लर्निंग एक्सपर्ट की अगर मुझे लैंड प्राइस बताना है, ठीक है, प्रॉपर्टीज का काम, जो प्रॉपर्टीज का काम होता है ना, कि क्या अगर कोई 1 करोड़ की चीज है और वो 70 लाख में बेची तो 30 लाख का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। तो बेसिकली क्या है हमारा? ये बेसिकली मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, और इसके बाद जाके क्या आता है? डीप लर्निंग और एनएलपी आता है, जो एआई का पार्ट है। एआई समथिंग बाय यूजिंग स्टैटिस्टिक्स, बाय यूजिंग मशीन लर्निंग, बाय यूजिंग डीप लर्निंग। डीप लर्निंग में इमेजेस का जो यूज होता है, वो इमेजेस वाली जो प्रॉब्लम्स होती है वो हम किस में करते हैं? डीप लर्निंग में करते हैं। मैंने तुम्हें बताया कि एक डायबिटीज प्रेडिक्शन, डिजीज प्रेडिक्शन, फार्मा सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इस सब में यूज होता है और बहुत सारा मतलब इंपॉर्टेंट ये सारी चीज हमारी रहती है। तो अगर मैं बात करूं कि अब ना इसमें कुछ लाइब्रेरीज होती है, इसमें क्या होती है? लाइब्रेरीज होती है। एक बात बताओ, अगर मान लो मेरे पास एक डेटा है प्राइस का, ठीक है, कि एक एरिया दे रखे है और एक क्या दे रखे है? प्राइस दे रखे है। मुझे ये चीज समझनी है, मगर इसमें ना कुछ क्लासिफिकेशंस होती है, मैं तुम्हें थोड़ा बता देता हूं। क्लासिफिकेशन,
क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। क्या तुमने किसी ने सुना सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? सुपरवाइज लर्निंग सुना किसी ने? किसी को पता हो सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? अच्छा, मैंने अभी CO2 और टेम्परेचर दिया था, उसमें x भी था और उसमें अगर किसी को मशीन लर्निंग पढ़ना है तो सबसे पहले उसको क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए कि सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है और रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है। क्या इसके बारे में सुना, ये वर्ड सुने कभी? देखो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, मैं थोड़ा बहुत पूरा देखो एकदम से सारी चीज समझ नहीं आएगी, बट हाँ मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूं कि सुपरवाइज लर्निंग में होता क्या है। नाम से अच्छा नाम समझ आ गया? यहां पे देखा हुआ है सुपरवाइज लर्निंग, तो सुपरवाइज लर्निंग में होता क्या? अच्छा मान लो मेरे पास स्पैम ईमेल्स, पता है ईमेल? यस सर। मेरे पास कुछ ईमेल्स है, ठीक है, मैं यहां पे ईमेल्स बना रहा हूं। मेरे पास कुछ ईमेल्स है, ठीक है, और मुझे पता है कौन सा ईमेल मेरा स्पैम में गया है, कौन सा मेरा ईमेल हैम में गया है। हैम मतलब इनबॉक्स, हैम मतलब क्या? इनबॉक्स। मुझे एग्जैक्टली पता है मतलब कि कौन सा वाला स्पैम है और कौन सा वाला हैम है। मतलब मेरा ईमेल एक स्पैम में गया है और एक मेरा ईमेल हैम में गया है। पहले जरा ध्यान से समझना, प्लीज बी एक्टिव। मैं कह रहा हूं कि एक मेरा स्पैम में है, एक मेरा हैम में है, ठीक है। मुझे ऑलरेडी पता है कि मेरा कौन सा ईमेल स्पैम में गया है और कौन सा मेरा ईमेल हैम में गया है, ठीक है। एक नया ईमेल आया, एक क्या आया? एक नया ईमेल आया, मेरा डेटा क्या हो? लेबल्ड। एक मिनट, हाँ, जो सुपरवाइज डेटा है वो मेरा क्या होता है? लेबल डेटा होता है, जिसमें x भी होता है और y भी होता है। मैंने तुम्हें अभी बताया था कि मेरा एक x है और एक y है, CO2 टेम्परेचर x और y बताया था ना, कि इसमें x भी है और ये y भी है। तो ये सुपरवाइज लर्निंग है, मतलब जिसमें इनपुट होता है और जिसमें आउटपुट होता है, वो कौन सी लर्निंग होती है? सुपरवाइज लर्निंग। क्लियर हुआ? यस सर। अब हमारे पास अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं, हमेशा जरूरी नहीं है कि x भी गिवन हो और y भी गिवन हो। इस केस में x और y गिवन थे CO2 और टेम्परेचर में, तो सुपरवाइज लर्निंग में बता रहा हूं कि ये मेरा लेबल डेटा होता है। लेबल डेटा का मतलब ये कि मुझे हर एक ईमेल का ना पहले ही पता था, वो ईमेल लेबल्ड है। आप सबके कोई ना कोई नाम है ना, मैं आपको नाम से बुलाऊंगा, मतलब मेरे पास आपकी पूरी इंफॉर्मेशन है, मतलब आपकी फैकल्टी है एचओडीज के पास आपकी पूरी इंफॉर्मेशन होगी, आपका नाम पता होगा, आपका कॉन्टैक्ट नंबर पता होगा, ईमेल आईडी पता होगी, एड्रेस भी पता होगा। तो वो क्या होता है कि लेबल डेटा होता है कि मुझे सारी इंफॉर्मेशन है उस डेटा की। एक डेटा है हमारा कौन सा? एक है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, एक कौन सा है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग हम क्या होता है इसमें? क्या होता है? अनलेबल्ड डेटा। क्या होता है इसमें? अनलेबल्ड डेटा। एक है लेबल्ड डेटा जिसमें x और y गिवन है, और एक है अनलेबल्ड डेटा जिसमें x और y गिवन, मतलब x होता है गिवन, y नहीं होता है। मतलब हम अगर इसको समझे, मान लो मेरे पास अभी भी हाँ लेबल ना लगाओ, एग्जैक्टली क्या कि मेरे पास ईमेल्स है, बट मुझे अब ये नहीं पता कि स्पैम कौन सा है और हैम कौन सा है। बात समझ आई? स्पैम कौन सा है और हैम कौन सा है, तो हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि कौन सा वाला स्पैम में जाएगा, कौन सा वाला हैम में जाएगा? कैसे होगा, कोई बता सकता है? हाँ, अभी पहला वाला एग्जांपल था क्या कि कुछ ईमेल्स है, मुझे स्पैम हैम पता है। अब मेरे पास ऐसे ईमेल्स है, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कौन सा वाला स्पैम में जा रहा है और कौन सा वाला हैम में जा रहा है। तो अब मैं कैसे प्रेडिक्ट करूंगा, बताओ कैसे होगा? किसी कोई आइडिया हो? वाला डेटा को एनालाइज करेगा। है? पुराने वाले डेटा नहीं, ये पुराना वाला ही डेटा है। क्वेश्चन चेंज कर दिया। क्वेश्चन चेंज कर दिया? ना सही है। हाँ बताओ। ईमेल से कंटेंट को इसमें ना क्लस्टरिंग का यूज होता है। इसमें किसका यूज होता है? हमें ग्रुप बनाने पड़ते हैं। कौन से डेटा सिमिलर लग रहा है, मतलब इनफॉर्मल डेटा या फॉर्मल डेटा, मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको कैरेक्टराइज करना पड़ेगा। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? मतलब ये पूरा एग्जैक्टली तो जब हम एल्गोरिथम करेंगे मशीन लर्निंग की तब समझ आएगा, बट इतना अभी याद रखो क्या कि हमें क्या करना पड़ता है? कैरेक्टराइज करना पड़ता है कि फॉर्मल लेटर मैंने अलग कर दिए और इनफॉर्मल लेटर अलग कर दिए। चलो एक बेसिक सा एक और एग्जांपल लेके चलता हूं अनसुपरवाइज लर्निंग का, क्योंकि अभी क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं? सुपरवाइज लर्निंग क्लियर है? यस और नो? यस सर। तो
अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि मैंने ये तो बता दिया कि स्पैम और हैम नहीं पता होता मुझे, तो मैं एक एग्जांपल और लेके चलता हूं। मान लो मेरे पास क्या है कि बिग बाजार गए हो या कोई भी मॉल, बड़ा मॉल तो गए होंगे, नोएडा में रहते हो है ना, तो डीएलएफ गए हो, बहुत बड़े चले गए, ठीक है। हाँ, तो मेरे पास क्या है, अब मान लो कोई जॉब वाला हमारे जा रहे हैं, मतलब एम्प्लॉयज जा रहे हैं, या फिर कोई ना कोई कुछ सैलरी कमाते हैं, ठीक है। तो एक्स में मैंने क्या रख दिया, एक्स में मैंने रख दिया सैलरी। एक्स मेरा क्या है, एक्स एक्सिस में मेरा सैलरी है, और वाई एक्सिस में क्या है, एक्सपेंसेस है, ठीक है। वाई एक्सिस में खर्चे, मतलब एक्सपेंसेस कितना हो रहा है मेरा। अब मैंने क्या करा, अब मेरे पास ना कुछ डेटा है, मैं यहां पे बना रहा हूं डॉट्स, ये दिख रहा है थोड़ा बहुत, जिसको नहीं दिख रहा आगे आ जाओ, अब दिख रहा है, ठीक है। तो एक ये डेटा है, मान लो ये डेटा मैंने बनाया। अब ये ना सैलरी, और अब एक बात बताओ, बिग बाजार में कोई भी आता है, उसका पूरा डेटा तो हमारे पास नहीं होगा, तो मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूं, अभी सिर्फ इतना पॉइंट आप समझ सकते हो। मैंने क्या करना है, मुझे ना ग्रुप बनाना है। मैंने क्लस्टरिंग की बात करी ना, अच्छा कोविड में ग्रुप बने थे, आपको याद है, जहां पे कोविड निकलता था तो वहां पे एक रेड जोन बना देते थे, ऑरेंज जोन, रेड जोन, यस और नो? यस सर। जैसे दिल्ली एनसीआर में जब सेकेंड वेव आई थी, बहुत ज्यादा हो गया था, तो मान लो लक्ष्मी नगर में कोविड निकल रहे हैं, तो एक लक्ष्मी नगर के आसपास का एरिया वो अलग ग्रुप बना देता, रेड जोन बना देता। उसका क्या फायदा हुआ कि हमें पता लग गया कि कोविड केसेस कहां से ज्यादा निकल रहे हैं, और उसका एक ग्रुप अलग बना दिया, फिर उससे थोड़े से कम, फिर उससे थोड़े से कम। ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? वो भी एक वो कैसे हुआ था, उसमें मशीन लर्निंग का यूज हुआ था। कैसे यूज हुआ था? मशीन लर्निंग डेटा का यूज हुआ था, एल्गोरिथम क्लस्टरिंग का यूज हुआ था। मान लो मेरे पास एक डेटा है जिसमें एक्स एक्सिस में सैलरी है और वाई एक्सिस में एक्सपेंसेस है। अब बेसिकली होगा क्या, अब देखो, जिसके एक्सपेंसेस भी ज्यादा है और सैलरी भी ज्यादा है, जिससे एक्सपेंसेस भी ज्यादा है और सैलरी भी ज्यादा है, तो वो कौन से करेक्ट, मैंने ना उनको अलग कर दिया। वो किस में आ गए? अमीर आदमी। वो किस में आ गया? अमीर आदमी में आ गए, मतलब रिच, ठीक है। एक मैंने क्या करा, एक डेटा को मैंने अलग कर दिया जिसमें एक्सपेंसेस भी कम है और सैलरी भी कम है। वो कौन हो गए? वो गरीब हो गए, ठीक है। मान लो वो क्या हो गए? गरीब हो गए। अच्छा एक बात बताओ, जिसके खर्चे कम है और सैलरी ज्यादा है, वो कौन होंगे? कंजूस हो गए। जिसके खर्चे कम है और सैलरी ज्यादा है। अच्छा अब किसी की सैलरी कम है बट खर्चे बहुत ज्यादा है, मतलब हम सब, वो कौन हो गए? मनी मैनेजमेंट नहीं है, नवाब हो गए वो, ठीक है। तो वो कौन हो गए? नवाब हो गए। अब मेरा पॉइंट समझो, ये क्या है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। क्या है ये? मेरे पास डेटा पूरा क्लियर नहीं था, मेरे पास एक डेटा था जो शॉपिंग करने आ रहे थे, जिनकी मुझे सैलरी पता था और एक्सपेंसेस पता था। अब मैंने क्या करा, उनको मेजरली 4 ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। मेजरली किस में ग्रुप में? 4 ग्रुप में, जिसकी सैलरी ज्यादा और एक्सपेंसेस ज्यादा। अब ये बैंकिंग फ्रॉड सिस्टम, पता है बैंकिंग फ्रॉड सिस्टम जो होते हैं, उसका जो डेटा होता है, जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, कैसे पता लगता है कि जिनका जो जैसे अडानी है, ठीक है, कि अडानी का रिवेन्यू कितना आता है और उसने लोन कितना दे रखा है, मतलब कंपनी प्रॉफिट कितने में है और उन्होंने लोन कितना दे रखा है, अलग अलग। किसी में लोन कम होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा, किसी में प्रॉफिट कम होगा, लोन ज्यादा होगा। इस टाइप की अगर प्रॉब्लम करनी है तो वो इससे हो सकती है। तो मैंने क्या करा, मेजरली 4 ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया, रिच में, पुअर में, नवाब में, कंजूस में। बात समझ आ गई? तो ये मेरा क्या है? ये मेरा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। इसको हम क्या बोलते हैं? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, अनलेबल्ड वाला, ठीक है। तो एक तो ये चीज रहती है। दूसरी चीज क्या है कि अगर, हेलो, एक मेरा कौन सा होता है सर? एक क्वेश्चन है सर। हाँ बताइए। इसमें तो सर दोनों थे, एक्स और वाई, आप कह रहे थे सिर्फ एक्स रहता है। ये एक समझाने का तरीका है। जब डेटा नंबर्स में होता है ना, तो सर हो तो दोनों गए ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि क्या एक्स और वाई दोनों है हमारे पास। अगर एक्स और वाई ये मैंने ग्राफ में प्लॉट करा है, ये वो वाले एक्स वाई नहीं है जो मुझे इनपुट और आउटपुट में चाहिए थे। मुझे एग्जैक्टली किसी का ये नहीं पता,
मैंने सैलरी कितनी और एक्सपेंसेस है उसके हिसाब से बताया। अच्छा, रोबोटिक्स की बात किसी ने नहीं करी। रोबोटिक्स, बोस्टन डायनामिक्स सुना? बोस्टन डायनामिक। अच्छा, डिस्कवरी में ये देखा कैट और डॉग जो बनते हैं, कैट डॉग वाले रोबोट जो होते हैं, देखे नहीं डिस्कवरीज में? या फिर आपने कोई आजकल, अच्छा अभी डीआरडीओ क्या करता है? डीआरडीओ का नाम सबने सुना ही है। डीआरडीओ हर साल एक प्रोजेक्ट निकालता है, मतलब स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टीज के लिए, या फिर कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई स्टार्टअप उसको उस प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है। डीआरडीओ, मैं डीआरडीओ की बात कर रहा हूं। अब्दुल कलाम सर जी के नाम पे डेयर टू ड्रीम या ड्रीम टू डेयर करके एक नाम होता है, आप सर्च करना, पीछे 3-4 साल से निकाल रहा है। वहां पे डिफेंस के हिसाब से अलग अलग प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। एआई का प्रोजेक्ट अलग होता है, साइबर सिक्योरिटी का अलग होता है, आईओटी का अलग होता है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज पे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। और अगर आप वो उसका एक पीपीटी तैयार करोगे, एक वर्चुअल तैयार करोगे कि हाँ मैं ये प्रोजेक्ट में ये करूंगा, वो आपको कुछ 8-10 प्रोजेक्ट नेम बताएंगे। आपकी मर्जी है आपको कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। आप वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट करोगे और उस पर काम करोगे। अगर वो प्रोजेक्ट उनको पसंद आ जाता है, आपका आइडिया पसंद आ जाता है कि उसमें कैसे करना है, तो आपको फंडिंग हो सकती है गवर्नमेंट की तरफ से। मतलब ये डीआरडीओ के प्रोजेक्ट्स निकलते हैं हर साल, आप सर्च करना आपको पता चलेगा, और बहुत अच्छी चीज है वो। ठीक है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट निकाला था क्या कि डिफेंस के लिए, आपको पता है आर्मी के लिए बैग कैरी करना कितना मुश्किल हो जाता है। यस सर। काफी हैवी मटेरियल होता है गन्स का, या फिर एक तो उन्होंने क्या निकाला कि गन्स जो हमारी बनती है, हमारी कंपोजिट मटेरियल की बनती है। कंपोजिट मटेरियल क्या होता है? लाइट वेट के लिए। ठीक है, तो अब बहुत सारा सामान कैरी करना पड़ता है। उन्होंने क्या करा, एक ऐसा रोबोट डिजाइन करना है, बुफेलो टाइप का डिजाइन करना है कि मैं उस पे एक कितना वेट वो उठा के चल सकता है फॉरेस्ट में। ठीक है, तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स आते हैं, इस टाइप के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं डीआरडीओ में। आप वहां पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर सिलेक्ट हो गए तो उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज है। ठीक है, तो ये चीज रहती है। तो एक मेरा रीइंफोर्समेंट लर्निंग होता है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स मतलब क्या, ये एआई में यूज होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। कि मान लो मैंने, अच्छा चिट्टी मूवी देखी है? छोड़ो, बाहर की बात छोड़ो, चिट्टी मूवी देखी है? यस सर। वो उसको ट्रेन करता है ना कि क्या करना है, कैसे करना है। वो बोलेगा पानी उठा तो पानी लेके आएगा। तो होता क्या है कि अगर उसने जो बोला उसने वो नहीं करा तो वो नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। और अगर उसने कह दिया कि आप ऐसे करो और उसने सही करा, मतलब मैं कह रहा हूं कि एक रोबोट को मैं कह रहा हूं पानी उठा के ले आओ, एक गिलास उठा के ले आओ, तो गिलास उठा के ले आया तो प्लस पॉइंट, अगर नहीं उठा के लाया तो माइनस पॉइंट। मतलब इसमें रिवॉर्ड्स होते हैं। इसमें क्या होता है, रिवॉर्ड्स होते हैं। और वो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का पार्ट है, एआई का पार्ट है। उसमें क्या रहता है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि रिवॉर्ड्स कैसे, कि जो मैंने कहा है कि वो उस तरीके से चल रहा है, रोबोट नहीं चल रहा। अगर वो गलत कर रहा है, मैं कह रहा हूं कि आगे बढ़ो, वो कह रहा है पीछे जा रहा है, तो वो नेगेटिव रिवॉर्ड, नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये किस में आया था, हमारा रीइंफोर्समेंट लर्निंग में आता है। तो हमारी ये 3 चीजें हैं, एक हमारा सुपरवाइज्ड लर्निंग है और एक हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। बात समझ आई कि नहीं आई? यस सर। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या है, अगर मैं बात करूं, अगर मुझे कोई प्राइस वाला करना है, क्या लैंड का प्राइस आपको पता है कि किस तरीके से मतलब रहता है कि एरिया होता है और एक प्राइस होता है, मतलब एक इनपुट है और एक आउटपुट है। तो मैंने क्या करा, एक ना फाइल होती है इंपोर्ट। अब इसमें एक बार मैं चेक कर लेता हूं कितना यहां पे दिख रहा है। इंपोर्ट numpy as np, ये मैंने क्या लिखा है, numpy as np। अच्छा, इंपोर्ट इसमें नहीं है। इंपोर्ट मैंने इंपोर्ट लिखा है, इंपोर्ट numpy as np और इंपोर्ट pandas as pd, इंपोर्ट matplotlib। मैं आपको कुछ लाइब्रेरीज बताऊंगा, matplotlib.pyplot। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है लाइब्रेरी में तो कौन सी बुक उठाओगे? मैथ्स की बुक उठाओगे। अगर आपको सी लैंग्वेज पढ़नी है तो कौन सी बुक उठाओगे? सी लैंग्वेज की। अगर आपको पाइथन पढ़ना है तो? कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पता होगा ना कि आपको पाइथन करना है या सी करना है, आप लाइब्रेरी जा रहे हो, अगर आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है तो आप मैथ की बुक उठाओगे, अगर आपको सी पढ़ना है तो सी की बुक उठाओगे, अगर आपको पाइथन पढ़ना है तो पाइथन की बुक उठाओगे। इसी तरीके से इसमें लाइब्रेरीज होती है। वन ऑफ द लाइब्रेरी numpy, pandas, matplotlib, सबका अलग अलग काम है। हमें पता होगा कि हमें numpy कब यूज करना है और pandas कब यूज करना है और matplotlib कब यूज करना है। मतलब हमारी अलग अलग टाइप की, एक होती है सेकंड रन,
मुझे एक अगर क्या करना है, लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? लीनियर रिग्रेशन एक एल्गोरिथम है मशीन लर्निंग में। लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्लस्टरिंग वाली, के मींस, ठीक है, अलग अलग टाइप की एल्गोरिथम होती है। तो आपको टैब्ल्यू पता क्या होता है? पावर बीआई सुना है? पावर बीआई डेटा एनालिटिक्स का ही होता है। एक होता है डेटा एनालिटिक्स यूजिंग पाइथन, एक होता है डेटा एनालिटिक्स यूजिंग पावर बीआई। मुझे अगर कोई, एक होता है कि पाइथन के थ्रू मैं डेटा को विजुअलाइज कर रहा हूं, एक होता है टैब्ल्यू सॉफ्टवेयर अलग होते हैं और पावर बीआई सॉफ्टवेयर अलग होते हैं। पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का है और टैब्ल्यू कंपनी का ही है, ठीक है। तो आप लिंक्डइन आईडी है सबकी, आप लिंक्डइन में जॉब सर्च करोगे तो आपको टैब्ल्यू सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा मिलेगा। तो टैब्ल्यू सॉफ्टवेयर यूज होता है, माई एसक्यूएल यूज होता है, आपको ये सारी चीज देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्या क्या देखना पड़ेगा? पाइथन और आर, ठीक है। अगर मैं बात करूं एक स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, लीनियर अलजेब्रा मतलब डेटा प्री प्रोसेसिंग वाला पार्ट, डेटा एनालिटिक्स वाला पार्ट, मशीन लर्निंग और फिर टैब्ल्यू और माई एसक्यूएल, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मुझे एआई वाली लाइन में नहीं जाना तो डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट की जॉब्स बहुत सारी है। किसी भी डेटा पे काम करना, इसके बिना कोई काम नहीं होगा। और जो क्लाउड की बात करते हैं, डेटा है तभी क्लाउड है। आपने क्रिकेट देखते हो सब? हॉटस्टार में देखते हो क्रिकेट? जो T20 मैच होता है वो कितने घंटे के लिए मैक्सिमम होता है? जो एक T20 मैच होता है उसका मतलब ड्यूरेशन कितना रहता है? 4 आवर्स मान लो, 3 to 4 आवर्स, है ना। तो बेसिकली एक बात बताओ, अगर वहां पे वो आ रहा है, डेटा आ रहा है, वो कहीं से डेटा आ रहा होगा ना, मतलब वो लाइव चैनल, वो लाइव चल रहा है कि हम क्रिकेट मैच देख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं मान लो, और वो उसमें कितने व्यूअर्स होते हैं? 1 करोड़ से ज्यादा होते हैं, यस और नो? अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच है तो 1 करोड़ से ज्यादा आपको व्यूअर्स मिलेंगे उसमें, हॉटस्टार में, है ना। आपने कभी अगर ध्यान दिया ऊपर की साइड, तो बेसिकली बिना क्लाउड के वो काम हो ही नहीं सकता। अगर इतना सारा हमें मतलब व्यूअर्स हम एक साथ लेके आने हैं तो हमें बैकअप सर्वर बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, और उसमें AWS और Azure का यूज होगा, और वो मुझे सिर्फ चाहिए 4 घंटे के लिए, क्योंकि 4 घंटे बाद 1 करोड़ व्यूअर्स नहीं रहेंगे। अगर मान लो कोई और मैच चल रहा है, नीदरलैंड और जिम्बाब्वे का चल रहा है, तो उसमें सिर्फ 10 लाख रह जाएंगे, यस और नो? तो जिस टाइम पे मुझे 1 करोड़ व्यूअर्स चाहिए, तो और क्लाउड पे जो लोड होगा वो ज्यादा पड़ेगा, तो वहां पे मुझे AWS, Azure इन सब का ज्यादा यूज करना पड़ता है। तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है, कि AWS का यूज भी सब जगह है। मैंने एक एग्जांपल बताया। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है? मैंने क्या कहा कि मैथमेटिक्स पढ़ना है तो मैथ की बुक उठानी पड़ेगी। तो इसी तरीके से एक नंपाई होता है, एक पांडास होता है, और फ्रॉम sklearn इंपोर्ट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल। लीनियर अंडरस्कोर मॉडल क्या होता है कि लीनियर रिग्रेशन एक एल्गोरिथम, अगर उसका मुझे यूज करना है। और एक क्या? मैटप्लोट्लिब। अगर मुझे डेटा को विजुअलाइज करना है तो मैटप्लोट्लिब का यूज करना होगा। अब मैं बता रहा हूं तुम्हें, एक एक्स और एक वाई। एक एक्स है एरिया और एक क्या है? प्राइस। एरिया मान लो 100 है और 100 पे 20,000 क्या है? 20,000 मेरा प्राइस है, और 200 पे 32,000, और 300 पे 44,000, और 400 पे कुछ भी डाल लो, और 500 पे 60,000। 500 पे क्या है? 60,000। मतलब एक एक्स है और एक वाई है। अब मुझे क्या करना है? मुझे एक ऐसा मॉडल तैयार करना है कि वो प्रेडिक्शन दे। अच्छा, अब आप 600 में बता सकते हो क्या प्राइस होगा? आपने CO2 टेम्परेचर का जैसे बताया था कि 6 पे 36 होगा और 7 पे 49 होगा। क्या 600 पे प्राइस बता सकते हैं हम इतना कैलकुलेशन, या तो हमें कोई कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन पे ये काम करना है हमें। पहली बात, एल्गोरिथम में इक्वेशंस का यूज होता है। अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है। तो मुझे अच्छा, पाइथन किसने करा है? पाइथन किसने करा है? पाइथन करा किसी ने? सी लैंग्वेज, सी तो करा होगा, ठीक है। पाइथन किसी ने देखा है? पाइथन देखा है वैसे? थोड़ा जुपिटर नोटबुक, स्पाइडर, पाइचार्म, इन टूल्स पे यूज होता है। अच्छा, इसमें पाइथन में एक लिस्ट होता है, टपल होता है, डिक्शनरी होता है। सुना? डिक्शनरी पता क्या होता है? डिक्शनरी, हाँ हाँ, बताओ कौन कह रहा है? सही कह रहा था, हाँ जी बताइए आप। पाइथन डिक्शनरी पता कि नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, हाँ बताइए, बताओ। डेटा स्टोर विद कीज।
विद कीज, ठीक है, मतलब डेटा स्टोर विद कीज, मतलब एक हमारा क्या होता है, एक कीज होता है, ठीक है, और डेटा हम अगर बात करें तो की वो होता कैसे, हम डिक्शनरी बनाते कैसे, मैंने क्या करा, एक डी दिया, ठीक है, और मैंने यहां पे क्या कह दिया कि एक मेरा की है और एक मेरा डेटा है। डेटा कौन सा है मेरा, जो मैंने अभी लिखा है ना 100, क्या लिखा है, 200, 300, 400 और 500, ये मेरा क्या हो गया, एरिया, एरिया का डेटा मैंने डाल दिया। अब नेक्स्ट क्या था, 44,000, 38,000 और 60,000। अच्छा, मैं पता है ये सब क्यों कर रहा हूं, डिक्शनरी क्यों बना रहा हूं, मैंने कोई भी इस एल्गोरिथम पे काम करने के लिए डेटा को इंपोर्ट नहीं करा है। हेलो, मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने डेटा को इंपोर्ट नहीं करा है, मैं डेटा बना रहा हूं। मैंने डेटा क्या, मैंने डायरेक्ट वैल्यू डाल दी और एक डेटा बना दिया, 5 रोज का डेटा बना दिया जिसमें एरिया भी है और प्राइस भी है। तो ये डेटा मुझे पता लग गया, एक 100, 200, 300, 400, 500, 20,000, 30,000 ये प्राइस का मेरा डेटा है। अब मैंने क्या करा, एक मेरा डेटा, इसमें क्या होता है, पांडास का यूज होता है, मैंने क्या करा, डेटा इक्वल टू पीडी, यहां पे मैंने क्या यूज करा है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी, तो मैंने करा डेटा इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम, जिसमें हमारे कॉलम और रोज होते हैं ना, मेरा क्या है ये पीडी डॉट डेटा फ्रेम। अब मैंने क्या करा, यहां पे डी दे के आ गया। अब देखो मैं इसको रन करा रहा हूं, मैंने इसको क्या कराया, रन कराया। अब यहां पे ये रन हो गया, अब ये डेटा आ गया यहां पे, देखो मैं तुम्हें जूम करके दिखाता हूं, ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये बहुत मजा आने वाला है। अभी ये डेटा दिख रहा है आपको, डेटा नाम से दिख रहा है, यहां पे मैं डेटा पे क्लिक कर रहा हूं, यहां पे आ गया एरिया और प्राइस आ गया, मतलब मैंने एक डेटा बनाया है, मैंने एक डेटा बनाया है जिसमें एरिया भी है और प्राइस भी है, और मैंने पाइथन का डिक्शनरी का यूज करा है। मैंने क्या यूज करा है, डिक्शनरी का यूज करा है, और डेटा मेरा एक तैयार हो गया जिसमें एरिया भी है और प्राइस भी है। मुझे बेसिकली करना क्या है, ये डेटा अपने मॉडल को देना है और मुझे क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है। मुझे क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने इसको प्रेडिक्ट करा, डेटा फ्रेम मैंने ये बनाया। अब मुझे क्या करना है, विजुअलाइजेशन वाला पार्ट करना है। तो मैंने क्या करा, मैंने इसको रन तो करा दिया, ठीक है। अब मैंने इसको स्कैटर करना है, मैंने क्या करा, पीएलटी, यहां पे मैंने मैटप्लोट्लिब का यूज करा, यहां पे देख रहे हो, इंपोर्ट मैटप्लोट्लिब.pyplot एज पीएलटी। तो मैंने क्या करा, पीएलटी डॉट स्कैटर, मैंने करा पीएलटी डॉट स्कैटर, एक एरिया और एक प्राइस है। एक्स मेरा क्या है, एक्स मेरा क्या है, एरिया, वाई मेरा क्या है, प्राइस है। तो मैंने क्या करा, पीएलटी डॉट एक्स लेबल, एक्स में मैंने क्या नाम दे दिया, एरिया, और पीएलटी डॉट वाई लेबल, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, प्राइस। अब मुझे क्या करना है, डेटा विजुअलाइजेशन वाला पार्ट करना है, पीएलटी डॉट स्कैटर, और एरिया डेटा नाम है, उस फाइल का नाम क्या है, डेटा। तो डेटा डॉट एरिया और डेटा डॉट प्राइस, ठीक है। और मैंने इसको कलर दे दिया, कलर मेरा कौन सा है, रेड कलर दे दिया। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, अगर अब एक मिनट ये दिखा देता हूं आपको, इधर रेड पूरे के लिए, रेड मुझे स्कैटर पॉइंट बनाने, मैंने क्या करा, इसको रन करा, देखो अब जरा एक इमेज आएगी, पहले पीएलटी वाला मैं रन करा देता हूं, और मैंने ये दोबारा से इसको रन करा दिया। यहां पे देखो, ये दिख रहा है, ये देखो, ये बेसिकली क्या है, ये पॉइंट्स बने हुए हैं। ये कितने पॉइंट्स है टोटल, बताओ जरा, 5 पॉइंट्स है। अभी हमने क्या लिखा था, 100 पे 20,000, 200 पे 32 और 300 पे एंड सो ऑन। समझ लो मेरी बात, मतलब जो मेरे पास एक्स और वाई था ना, मैंने क्या करा, इसका डेटा विजुअलाइजेशन वाला पार्ट करा। मैंने क्या करा, डेटा को विजुअलाइज वाला पार्ट करा है। एक बेसिकली क्या होता है, क्या है, देखो इसमें ना लीनियर रिग्रेशन में एक इक्वेशन यूज होती है, और वो उस इक्वेशन का नाम है क्या, y इक्वल टू mx प्लस c। इसके बारे में किस किसने सुना है, लाइन का इक्वेशन, यस और नो, y इक्वल टू mx प्लस c। तो बेसिकली क्या है, अगर मैं बात करूं, एक लाइन मेरा बनता है यहां पे ऐसे, एक c होता है और m क्या होता है मेरा, स्लोप होता है, ठीक है। m स्लोप हो गया, x और y, मुझे x और y पता है,
अगर मुझे एरिया मैं इसको बताऊंगा तो वो वाई मुझे बता देगा, बट उसकी कंडीशन ये है कि मुझे एम और सी के बारे में पता लग जाए। किसके बारे में पता लग जाए? एम और सी के बारे में पता लग जाए। तो मैंने क्या करा, मैंने ना बस डेटा विजुअलाइज करके अभी आपको स्कैटर पॉइंट करके दिखाया कि डेटा विजुअलाइज कैसे होता है। तो इस तरीके से रहता है। अब मैंने क्या, अच्छा मशीन लर्निंग में और एआई में अगर आपको काम करना है तो मेरा जो डेटा होगा वो हमेशा किस में होगा? 2D में होगा। किस में होगा? अगर मेरा डेटा 1D में है तो एरर दे देगा। अगर आपको मशीन लर्निंग में काम करना है तो वो किस में होना चाहिए? 2D में होना चाहिए। तो मैंने क्या करा, एरिया इक्वल टू डेटा, मैंने 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाए। यहां पे मैं फटाफट एक करके दिखा देता हूं आपको, ठीक है। और इसी तरीके से मैं इसको बस क्या कर रहा हूं, 2D में कन्वर्ट कर रहा हूं। मैं इसको 2D में कर रहा हूं बस। तो मैंने क्या करा, मैंने यहां पे ना इसको 2D में कर दिया है, ठीक है। हम मशीन लर्निंग एआई पे कोई भी काम करते हैं तो वो किस में रहता है? हमारा 2D में रहता है। तो एक मेरा क्या है कि हमारा ये 2D वाला होता है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना एक मॉडल क्रिएट करना है। मुझे लीनियर रिग्रेशन क्या करना है, लीनियर रिग्रेशन में एक मॉडल क्रिएट करना है। मान लो मेरे पास एक मैंने जैसे इक्वेशन का नाम बताया, ये इस लाइन को हम पता क्या बोलते हैं? ये जो लाइन हमारी लाइन क्या? प्रेडिक्शन लाइन। इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? प्रेडिक्शन लाइन। मतलब जो वो प्रिडिक्ट करेगा ना कि 600 पे प्राइस क्या होगा, 700 पे प्राइस क्या होगा, वो इस लाइन से प्रिडिक्ट करेगा और ये लाइन क्रिएट होगी। और ये लाइन होगी क्या? इसको हम क्या बोलेंगे? प्रेडिक्शन लाइन बोलेंगे। एक मेरे पास मॉडल है, ठीक है। एक मेरे पास मॉडल है और मैंने क्या करा, उसको एक्स और वाई खिला दिया। उसको क्या खिला दिया? एक्स और वाई। एक्स क्या है मेरा? एरिया, और वाई क्या है मेरा? प्राइस। तो मेरे पास एक ये मॉडल है और मैंने इसको ये खिला दिया, ठीक है। तो एक मॉडल क्रिएट करना है। अब मॉडल क्रिएट करने के लिए बेसिकली होता क्या है कि मुझे अगर लीनियर रिग्रेशन वाला करना है तो मैं एक वेरिएबल दे देता हूं REG, और मैंने लीनियर अंडरस्कोर, मैंने कहा जैसे कि आपको सारी चीज, मैं बस आपको एक चीज करके दिखा रहा हूं कि लीनियर अंडरस्कोर मॉडल और लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक ये मॉडल बना दिया और मैंने एक्स और वाई अगर खिलाना है ना तो REG.fit फंक्शन एक यूज होता है। फिट फंक्शन यूज किया मैंने और एक एरिया और एक प्राइस मैंने दे दिया। यहां पे देखो फिट फंक्शन यूज करा है। फिट फंक्शन हम कभी यूज करते हैं? जब हम मॉडल को एक्स और वाई देते हैं। अगर मुझे एरिया और प्राइस किसी मॉडल को देना है और उस मॉडल का नाम क्या है? लीनियर रिग्रेशन वाला एल्गोरिथम का यूज कर रहा हूं। मैंने इसको रन कराया, यहां पे देखो वो आउटपुट में आ गया है। ये साइड में कंसोल में ना आउटपुट है इधर, ये आपको यहां से ऐसे नजर नहीं आएगा। ये लीनियर रिग्रेशन ऑलरेडी एक मॉडल क्रिएट हो गया है। मतलब हम आईडी में टाइप कर रहे हैं और जो भी रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा? कंसोल में आएगा, ठीक है। तो वहां पे एक लीनियर रिग्रेशन वाला मेरा एक मॉडल क्रिएट हो चुका है ऑलरेडी। और अगर मुझे कोई प्रिडिक्ट करना है तो कैसे रहता है, होता क्या है कि मैं अभी तुम्हें जूम करके दिखा दूंगा। अगर मुझे प्रिडिक्ट करना है तो REG.predict, अब REG मैंने वेरिएबल दिया है और REG.predict। अब मुझे क्या करना है? 320 पे देखना है, 320 पे प्राइस देखना है। तो इसका ये देखो, मैंने 320 पे देख दिया, मैंने मेरा मॉडल भी क्रिएट हो गया है और मैंने एक यहां पे कितना प्राइस आ रहा है? देखो कितना प्राइस आ रहा है यहां पे? 40,520। अगर यही मैं क्या करूंगा, मैंने ये 320 को मैंने क्या करा, 600 कर दिया और 600 को रन कराया। अब यहां पे कितना आ रहा है? 64,600। मतलब इसने क्या करा है, एरिया मैंने दिया और उसने प्राइस प्रेडिक्ट करके दे दिया। क्या आपको एम और सी की वैल्यू पता लगी? एम और सी की वैल्यू पता लगी? एम और सी की वैल्यू अभी हमें नहीं पता लगी है। एम और सी वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ता है? REG.coefficient, ये एम अगर हमें निकालना है हमें कोफिशिएंट का यूज करना पड़ता है, तो कोफिशिएंट पता लग जाएगा। और इंटरसेप्ट, अगर सी निकालना है तो इंटरसेप्ट का पता लग जाएगा। थोड़ा सा सेशन